गुलाब के पौधे पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो ये 3 बातें यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने गुलाब पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। गुलाब के पौधे पर कुछ ऐसे खाद देने की ज़रूरत होती है जो पूरे साल गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बना करके रखे और गुलाब पर आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। देखिए, ये गुलाब के पत्ते बहुत ही सुंदर निकल करके आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि जंगली गुलाब कौन सा है और किस गुलाब पर फ्लावरिंग होगी और किस पर नहीं होगी। गुलाब की वैसे 2 वैरायटी ही मिलती है, एक देसी वाली जिसमें कम ही वैरायटी देखने को मिलती है लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है, और दूसरी ये वैरायटी है इंग्लिश रोज़ जो ग्राफ्टेड होती है, जो जंगली रोज़ पर ही ग्राफ्ट करके बनाया जाता है। अब इसमें 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे से यदि कोई रूट सकर या कुछ निकल आए तो वहाँ से आप उसे हटा दीजिए, कट कर दीजिए, क्योंकि उस पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। गुलाब एक हेवी फीडर होता है, यदि आप खाद की सही मात्रा रखते हैं तो आप अपने गुलाब पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुलाब के लिए जब भी आप सॉइल तैयार कर रहे हैं, वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जो मिट्टी है वो चिपचिपी सी ना होनी चाहिए, यानी मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। गुलाब को हमेशा डीप कंटेनर में लगाना चाहिए। कभी भी गुलाब की जो जड़ें होती हैं वो डीप ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती हैं, तो गुलाब को हमेशा डीप कंटेनर में लगाइए। गुलाब पर एक चीज़ हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्लैक माइट्स वगैरह का अटैक होने लगता है। इसके लिए गुलाब पर आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, और कई लोग ऐसा कह रहे थे कि नीम ऑयल से भी कंट्रोल नहीं है, तो किसी भी तरीके का फंजीसाइड साफ़ हो, या बहुत टाइप के फंजीसाइड आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, कोई भी एक फंजीसाइड लेकर के 1 चम्मच और आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं हर एक 15 दिनों पर। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फ्लावर्स बिल्कुल सूख चुके हैं और ये स्टेम में ही लगे हुए हैं। ये अपने आप गिरते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके प्लांट के स्टेम को ये ख़राब करते जाते हैं। तो जब भी फूल सूख जाते हैं, डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से मैंने कट कर दिया इसे। अब इसे कट करने से यहाँ से नई ब्रांच निकल करके आएगी। जब भी आप गुलाब पर कटिंग करते हैं उसके बाद किसी न किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप स्प्रे ज़रूर कर दें। फंजीसाइड से भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे आप अपने पौधे को डाईबैक की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अब सॉइल मीडिया की बात करते हैं। देखिए, ये सॉइल बहुत ही ड्राई है लेकिन भुरभुरी मिट्टी है, तो आपके भी गमले की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो भुरभुरी हो, ना कि चिपक रही हो। इसमें मैंने केले के छिलके वाला फर्टिलाइज़र मिलाया था और उसके बाद इस पर कलियां बनने लगी हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि केले के छोटे छोटे छिलके लेकर के ऊपर से मल्च कर दें। वैसे भी गर्मियां जब ज़्यादा हो जाएंगी तो गुलाब के पौधे को यदि आप मल्च करके रखेंगे तो रूट्स को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ताकत मिलती है। अगली चीज़ ये है कि कौन सा ऐसा खाद है जो हमेशा हम गुलाब पर दे सकते हैं। देखिए, घर में जो चावल या दाल का पानी निकलता है, यानी कि चावल बनाने के पहले जब हम वॉश करते हैं तो उसके पानी को रेगुलर बेस पर हम गुलाब पर दे सकते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये 15 दिनों पर एक बार करना है। चूँकि गमला 6 इंच का है तो आपने देखा मैंने बहुत ही छोटा स्पून चाय पत्ती लिया है। ये फ्रेश टी लीफ है। यदि आप चाहें तो घर में जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे धो लीजिए, सुखा लीजिए और फिर उसे 2 चम्मच आप दीजिए यदि वो यूज्ड है। यदि फ्रेश है तो आधा चम्मच दीजिए 6 इंच के कंटेनर में, और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। ये आपके पौधे की मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक बनाएगा, और ये बहुत सालों पुराना नुस्खा जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है। इसके इतने फ़ायदे होते हैं कि जिनके गुलाब के पौधे पर खुशबू नहीं आती है तो इसको डालने से बहुत अच्छी देसी गुलाब में खुशबू आने लगती है। पत्तियों का रंग बहुत ही सुंदर निकल करके आता है और पत्तियां फ्रेश होती हैं। प्लस जो चाय पत्ती है ये आपके पौधे पर न्यू लीव्स को लेने में मदद करता है और छोटे मोटे माइट्स वगैरह के अटैक से भी आपके पौधे को बचा के रखता है। और पौधे की जो मिट्टी होती है वो नेचुरली ब्लैक होती है, इसलिए भी ये जो चाय पत्ती है ये हर एक 15 दिनों पर आप गुलाब पर इस्तेमाल करें। खासकर गुलाब के पौधे के लिए ये मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ, बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। अब बात कर लेते हैं कि इसको रखना कहाँ है। लोकेशन बहुत मैटर करता है। देखिए, ऐसी जगह पे रखा है जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक की धूप मिलती है। गुलाब को आप वाटरिंग अभी गर्मियों में डेली करेंगे, लेकिन इसे प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे। गुलाब के पौधे को जितनी अच्छी सनलाइट मिलती है ये पौधा अपनी ग्रोथ उतनी अच्छी दिखाता है। इस तरीके से गुलाब के पौधे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन जो चैनल है उस पर आप विज़िट ज़रूर करें।